जय माता दी मित्रों, कैसे आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं वो वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान का लाभ उठा सकें। मित्रों, कई बार ये प्रश्न उठता है कि जैसे हम शिव जी की जब आराधना करते हैं, मैं आज ये टॉपिक उन लोगों के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ जो माला के ऊपर जाप करने वाले हैं। जो बिना माला के जाप करते हैं वो करते रहें, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो मानसिक जाप का तो सबसे ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो पैसे को, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए जप माला का प्रयोग करते हैं। तो कई बार प्रश्न ये उठता है कि महाराज, जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई भी माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको किसी ने दिया, क्योंकि निवारण मंत्र जो है वो आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि जो शिव जी के नाम का जप करते हैं तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के माला का जाप जो है वो उनके लिए फलदायी होता है। और वैसे ही जब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमें माँ लक्ष्मी का किसी ने मंत्र दिया है जप करने के लिए, जप माला के ऊपर हम जप कर रहे हैं, तो हम कौन सी माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला को तो देखिए सब कहते हैं कि सर्वोपरि आप कोई भी मंत्र जो है वो रुद्राक्ष की माला पे जप सकते हैं। कई लोग ठाकुर जी की जो वैष्णो है वो माँ तुलसी की माला का जो बनी हुई होती है उसके बारे में बताते हैं कि वो सर्वोपरि है। आज हम बात करें कि अगर माँ लक्ष्मी के लिए आपने स्पेशल माला का प्रयोग करना है तो फिर आप कौन सी माला का प्रयोग करें, उसके बारे में आज बात करें। तो आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। बहुत सारे विद्वान इससे परिचित हैं, यज्ञ करते हैं तो इन बीजों का प्रयोग करते हैं, और माँ के एक हस्त में भी इन बीजों से बने हुए पुष्प को देखा जाता है और बताया जाता है। तो आज जो मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ, यदि आप कहते हैं कि दो मालाएं हैं, एक तो पहली माला जो स्फटिक की माला है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्फटिक की माला का प्रयोग जब आप करते हैं तो लक्ष्मी पूजन के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग बताते हैं। बहुत सारे लोग जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो स्फटिक के बने हुए लिंग का पूजन, उस लिंग को लक्ष्मी देने वाला लिंग भी बहुत जगह बताया जाता है। लेकिन जो दूसरी माला है, अब कई जगह ऐसा होता है कि स्फटिक जो है वो ओरिजिनल बहुत महंगा है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लैब टेस्टेड है उसको लीजिए। कई बार आपके ही बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो आपको ही चकरा देते हैं कि भैया ये लो, कांच पकड़ा देंगे आपको और कहेंगे जाप करो। वो अलग बात है, आपका भाव है तो कांच में भी भगवान को प्राप्त कर लोगे, पर भाव नहीं है और मटेरियल भी शुद्ध नहीं है, फिर तो कठिन है ना हमारा। तो लैब टेस्टेड अगर ले रहे हैं तो स्फटिक थोड़ा महंगा पड़ता है, तो स्फटिक की माला का प्रयोग करें आज। लेकिन वो दूसरी चीज़ के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ कि जिसकी अगर माला बनी हुई हो, शुद्ध हो, कहीं से टूटे हुए बीज ना हो, फिर आप उस पर जाप करें तो एक पॉजिटिव एनर्जी और लक्ष्मी माँ को जल्दी आकर्षित करने की बात कई सारे विद्वान कहते हैं। तो ये है वो बीज मित्रों, इनको कहते हैं कमल गट्टे के बीज। जो कमल हमारा होता है उसके बीज होते हैं। 108 दानों की अगर माला हो, टूटे फूटे बीज ना हो, माला टूटी फूटी ना हो, आप खुद भी बनवा सकते हैं। आजकल बनाने वाले बहुत हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है। तो जब इन कमल गट्टों का आप प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि उस पर अगर महालक्ष्मी के मंत्रों का आप जप करें तो कहीं ना कहीं जल्दी माँ को रिझाने की बात बहुत सारे विद्वान कहते हैं। गारंटी तो देखो भैया, आजकल जो लाखों में डॉक्टर लेते हैं वो भी नहीं देते। भाव की बात है कि किसी का भाव सच्चा हो तो भगवान एक माला पे भी रिझ जाएं, और जिसको बड़ा फल प्राप्त होना वो 1.25 लाख तक, फिर अगर उसकी कृपा होगी तो फिर, क्योंकि 1.25 लाख पे मंत्र सिद्ध होने की बात कहते हैं। मंत्र कौन सा हो? ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्रींग नमः, ओम ह्रीं नमः, अकेला श्रींग अकेला ह्रीं भी। तो ये वो कमल गट्टे के बीज हैं जिसकी अगर माला शुद्ध बनी हुई हो तो पैसे को जल्दी आकर्षित करने की बात कहते हैं। अब एक उपाय और है कमल गट्टे के बीजों का कि यदि आप माला पे जाप नहीं कर सकते तो जैसे शुक्रवार का दिन आता है या धनतेरस का दिन है, 8 कमल गट्टे लीजिए और एक गुलाबी रुमाल या एक लाल रुमाल लें,
अष्टलक्ष्मी की फ़ोटो अगर आपको मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो माँ लक्ष्मी की कोई भी फ़ोटो है उसको रख लीजिए, वो भी नहीं है कोई बात नहीं, प्लेट के ऊपर श्री बनाइए उसको रखिए। 8 घी के दिए लें, उनको जलाएं, उनसे माँ की आरती करें और फिर कमल गट्टों को हाथ में लेकर के सिर्फ चाहे माँ का ध्यान करें, श्रींग मंत्र के द्वारा, ह्रींग मंत्र के द्वारा, या जो भी श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र आपको मिला 108 बार करके फिर आप क्या करें करके जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, गुलाबी रुमाल या लाल रुमाल उसके बीच में बंद करके, जहाँ भी आप अलमारी में या तिजोरी में कहीं भी अपना खजाना रखते हैं वहाँ पे आप फिर उन बीजों को रख दीजिए। वैसे तो जो निरंतर हर शुक्रवार को ये चीज़ करते हैं कि आरती की, और 8 दियों को 8 दिशाओं में भी लगा सकते हैं या एक ही जगह, क्योंकि ताकि 8 दिशाओं को जो अष्टलक्ष्मी है वहाँ से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो, ये भाव करना होता है। फिर जो निरंतर हर शुक्रवार को करते हैं उनके तो कहने क्या, लेकिन जो कोई बड़ा दिन आता है, धनतेरस आता है या दिवाली का पर्व होता है, उस पर भी करके अगर आप उन कमल गट्टों को रख लें, और जैसा कि मैंने बताया कि 108 दानों की अगर माला मिल जाए, शुद्ध टूटी फूटी ना हो, तो एक मान्यता है ज़्यादा कि भाव आ जाता है कि माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और पैसे को आकर्षित करती हैं। लेकिन मित्रों, ये उपाय सिर्फ उनके लिए है जिनके घर में कोई पितृदोष जैसा चीज़ नहीं है, जिनके पितृ प्रसन्न नहीं है, वो कुछ भी करते रहेंगे तो थोड़ा कठिन होता। तो उस पर भी शायद आप चैनल को सब्सक्राइब रखें कि हो सकता है उस पर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊं कि पितृदोष एक्चुअल क्या है। आप बहुत सारे विद्वान मिलते हैं, कुछ नहीं होता जी, लोग ढकोसला बनाते हैं। बहुत सारे संकेत हैं पितृदोष घर में होने के, शायद उसके बारे में बात करेंगे। उपाय के बारे में, छोटे उपायों के बारे में भी मैं लाने की कोशिश करूँगा कि जो उपाय आप स्वयं कर सकें छोटे छोटे, वो लाऊंगा, ताकि जो बड़े बड़े महान महोदय हैं जो कह रहे हैं कि लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि वेद शास्त्र में यथाशक्ति छोटे छोटे उपाय भी ऋषि मुनियों ने दिए हैं कि जो निर्धन हो वो भी उनको कर सके। तो ये था मित्रों कमल गट्टे के बीजों के बारे में आज पैसे को, लक्ष्मी जी को आकर्षित करने की बात। हो सकता है कि आपके पास कोई और भी उपाय हो, आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि और भी जो 1-2 प्रश्न से जुड़े हुए हैं, बरकत कैसे नहीं हो रही, शायद वो भी जल्दी वीडियो आए। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके परिवार के ऊपर बनी रहे, आपको किसी भी भौतिक चीज़ की कमी न रहे, और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी उन्नति होती रहे, और जो भक्ति करने वाले हैं उनकी भक्ति और बढ़ती रहे। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु हों। जय माता दी मित्रों।